राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री की पूजा कैसे की जाती है। वट सावित्री व्रत पूजा ज्येष्ठ मास की अमावस्या को की जाती है। इस साल वट सावित्री व्रत पूजा 26 मई दिन सोमवार को की जाएगी। इस दिन भक्तों वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। अगर किसी कारणवश आप बाहर जाकर ये पूजा विधि नहीं कर पाते हैं तो घर पर भी आप बहुत आसानी से ये पूजा कर सकते हैं। या तो आप नर्सरी से ये पेड़ ला सकते हैं, अगर आप ये नहीं ला पा रहे हैं तो आप बरगद के पेड़ की टहनी लेकर भी आ जाएं और जिस पर बरगद का फल लगा होना चाहिए और उसमें कम से कम 5 पत्ते तो अवश्य हो। अब आप जहाँ ये पूजा कर रहे हैं वहां उसे अच्छे से साफ कर लें, चौक पूर लें। आप चाहे तो गेरू मिट्टी से भी चौक पूर सकते हैं या फिर आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप सबसे पहले वट वृक्ष की स्थापना कर दीजिए, उसमें थोड़ा 1 लोटा जल आप समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद आप कलश स्थापना कीजिए। कलश स्थापना के लिए आप थोड़े से गेहूं के ऊपर कलश को रखिए, पंच पल्लव से सजा दीजिए। उसके बाद एक कटोरी में गेहूं रखिए, उसके ऊपर दीप रख लीजिए। आप गेहूं का आसन लगा लीजिए और उसमें भगवान गौरा गणेश को विराजमान कर लीजिए। भक्तों, यहाँ पर मैंने गौरा गणेश अपने गमले की मिट्टी से बनाए हैं, तो आप अपने गमले की मिट्टी लेके भगवान गौरा गणेश को विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए भक्तों, आप चौक पूर लीजिए। तो यहाँ पे आप चौक में मैं यहाँ स्वास्तिक बना रही हूँ, तो आप भी आटे से स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर आप एक अच्छी सी रंगोली भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे भक्तों आप देख रहे हैं मैंने स्वास्तिक बना लिया है। भक्तों, स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम यहाँ पे कलश के ऊपर हम कलावा बांधेंगे। तो देखिए हमें कलश के कंठ पे कलावा बांधना रहता है, तो बिना कलश के कंठ पे आप कलावा बांधे बिना आप कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप कलश के कंठ पे कलावा बांधिए। इसके बाद देखिए भक्तों, अब हम शुद्धिकरण करेंगे। तो यहाँ मैंने सभी का शुद्धिकरण कर लिया है। तो इस तरीके से आप शुद्धिकरण करके सबसे पहले आप दीप प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि भक्तों दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसलिए दीप प्रज्वलित करके आप पहले कलश पे आप तिलक कीजिए। तो यहाँ पे मैंने कलश के ऊपर स्वास्तिक बना के तिलक किया है इस तरीके से। उसके बाद भक्तों यहाँ पे मैंने पुष्प समर्पित किए हैं और जो मैंने दीप प्रज्वलित किया था मैंने वहां पर भी उनको तिलक करके और मैंने फूल पुष्प समर्पित मैंने जो स्वास्तिक बनाया था वहां पे मैं अलग से दीप रख रही हूँ, क्योंकि इस दीप से मैं आरती करूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक और दीप प्रज्वलित कर लिया। यहाँ पे मैंने गेहूं का आसन लगा के मैंने दीप विराजमान कर लिया है भक्तों, और इस दीप को भी मैंने प्रज्वलित कर लिया है क्योंकि इसी दीप से मैं आरती करूंगी भक्तों। इसके बाद मैं यहाँ भगवान गौरा गणेश को तिलक करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्वप्रथम मैं भगवान गणपति जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करूंगी, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करूंगी, जनेऊ समर्पित करूंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने सर्वप्रथम भगवान गणपति जी की पूजा कर ली हूँ। अब मैं माता गौरी को हल्दी कुमकुम से तिलक करूंगी, उसके बाद मैं अक्षत समर्पित करूंगी और उसके बाद मैं पुष्प समर्पित करूंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से भक्तों मैंने यहाँ पे गौरा गणेश जी की पूजा कर ली हूँ भक्तों। इसके बाद अब मैं वट वृक्ष की पूजा करूंगी। तो यहाँ पे मैं सर्वप्रथम मैं वट वृक्ष पे मैं जल समर्पित करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 लोटा जल समर्पित कर दिया है। उसके बाद मैं हल्दी कुमकुम से यहाँ तिलक करूंगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं वट वृक्ष के पत्तों पे मैंने सभी को तिलक कर दिया है और मैंने हल्दी से भी तिलक कर दिया है। इसके बाद मैं अक्षत समर्पित करूंगी। तो यहाँ पे भक्तों आप देख सकते हैं कि अब मैं अक्षत समर्पित कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने तिलक कर दी हूँ भक्तों। इसके बाद आप वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, उसके बाद आप जनेऊ समर्पित करेंगे। तो आप जनेऊ पे आप थोड़ा हल्दी से तिलक करके भी आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जनेऊ समर्पित कर दिया है। तो वट सावित्री की पूजा सबसे पहले सावित्री माता ने की थी। उन्होंने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी, तभी से ये पूजा ज्येष्ठ मास की अमावस्या को की जाने लगी है। इसके बाद भक्तों अब आप देख रहे हैं कि जो दीप मैंने प्रज्वलित किया था मैंने उसको भी तिलक करके अक्षत समर्पित करके मैंने पुष्प समर्पित कर दी। अब मैं यहाँ पे भोग समर्पित करूंगी। तो भोग में सबसे पहले मैं चने समर्पित करूंगी। तो यहाँ पे मैं चने सबसे पहले मैं गौरा गणेश जी को मैं समर्पित करूंगी, उसके बाद मैं वट वृक्ष पे समर्पित करूंगी और यहाँ मैंने एक तरफ मैंने रख दी हूँ। यहाँ मैंने भगवान को मैंने भोग समर्पित कर दिया है।
अब यहाँ पे मैं गौरा गणेश जी को मैं वस्त्र समर्पित करूंगी और माता गौरा जी को मैं श्रृंगार का सामान भी समर्पित करूंगी। तो ये आप भक्तों देख रहे हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे श्रृंगार का सामान और वस्त्र समर्पित कर दी हूँ और मैंने भगवान गणपति जी को भी वस्त्र समर्पित कर दी है। इसलिए मैंने यहाँ पे पंखा लिया है, क्योंकि इस माह में हाथ के पंखे का दान का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए आप पंखा जरूर दान करें। इसके बाद देखिए भक्तों, अब मैं यहाँ पे गुलगुले ले रही हूँ, क्योंकि इस दिन आप गुलगुले का भोग भी आप जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पे मैंने भोग समर्पित कर दिया है। अब मैं यहाँ ऋतु फल ले रही हूँ भक्तों, इसमें मैंने खरबूजा, आम, अंगूर लिया है। तो जो भी ऋतु फल है आप वो जरूर समर्पित करें। इसके बाद भक्तों आपको दक्षिणा समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा की साक्षी होती है और दक्षिणा बगैर हमारी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। दक्षिणा हमारी पूजा में हो रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद भक्तों आप अपने वट वृक्ष से एक पत्ता तोड़ लीजिए और उस पत्ते को आपको गहना बना के पहनना है, या तो आप इसे अपने हाथ में धारण कर लीजिए, हाथ में बांध लीजिए, या फिर आप इसे गले में पहन लीजिए। भक्तों ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं इसे बांध रही हूँ। यहाँ पे भक्तों मैंने थोड़ा पत्ता ज्यादा बड़ा ले लिया है, आप छोटा सा पत्ता लेके भी आप इसको बांध सकते हैं। अगर आप इसे हाथ में या आप गले में नहीं पहनना चाहते तो भक्तों आप किसी क्लिप या पिन की सहायता पे आप इसे अपने बालों में भी लगा सकते हैं। तो भक्तों इस तरीके से हमने इसको बांध लिया है और हम इसे हाथ में धारण करेंगे। तो आप इसे अपनी पूजा स्थान पे इसको बना के आप रख दीजिए और उसके बाद ही जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तब आप इसे अपने हाथ में धारण कर लीजिए। इसके बाद देखिए भक्तों, अब हम यहाँ पे धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं धूप दिखा रही हूँ। धूप दीप दिखाने के बाद भक्तों यहाँ पर अब मैं हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने लूंगी, क्योंकि भक्तों हाथ में गेहूं के दाने लेके और एक लोटा जल लेके हम कहानी सुनेंगे। तो यहाँ पे भक्तों देखिए मैंने एक लोटा जल ले लिया है और हाथ में मैंने गेहूं के दाने ले लिए हैं। अब हम यहाँ पे कहानी सुनेंगे। भक्तों आपको यहाँ पे वट सावित्री व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कथा सुनने के बाद भक्तों जो आपने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं उसे आप गौरा गणेश जी को समर्पित कर देंगे। यहाँ पे कच्चा सूत लेके हम परिक्रमा करेंगे। तो देख लीजिए भक्तों कि हमें इस तरीके से कच्चा सूत लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप कलावे से भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। तो भक्तों ये आप परिक्रमा आप 5, 7, 11, 21, 51 आप यथासंभव आप उतनी परिक्रमा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे भक्तों 7 परिक्रमा लगा रही हूँ। भक्तों इस व्रत को करते टाइम आप अपने मन को बिल्कुल शुद्ध रखें। सारा दिन आप बस माता पार्वती जी का ध्यान करते रहें, किसी की चुगली ना करें, मन को शांत रखें और अच्छे धार्मिक चीजों का आप प्रयोग करें। आप धार्मिक संगीत सुने, माला जाप करें। इसके बाद भक्तों परिक्रमा पूर्ण होने के बाद आप आरती करें। तो भक्तों यहाँ पर आरती में मैं सबसे पहले भगवान गणपति जी की आरती करूंगी और उसके बाद माता रानी की आरती करूंगी। तो भक्तों इस तरीके से हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद भक्तों हम हाथ जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। तो भक्तों आपको आरती करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी है और भगवान से हमें प्रार्थना करनी है कि आपने जो ये व्रत धारण किया है इस व्रत का आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। तो भक्तों इस तरीके से हमारा ये व्रत पूर्ण होता है। आपने ये जो कलश में जो ये जल रखा है भक्तों आपको ये सुबह सूर्य देव को आपको अर्घ दे देना है। और ये जो आपने पत्ता लिया था, जो आपने इसको पूजा में रखा था, इसे आप अपने हाथ में बांध लें या फिर आप इसे अपने गले में धारण कर सकते हैं। भक्तों इसके बाद जो आपने जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, जो फल समर्पित किए हैं, जो पंखा आपने समर्पित किया है, ये सारी चीजें आप अपनी सासू माँ को दे देंगे। भक्तों तो ये देने के लिए आपको सबसे पहले अपनी साड़ी में थोड़ा सा, साड़ी के पल्लू में थोड़ा सा जल लेके आप इन सब का आचमन कर देंगे 3 बार और उसके बाद ये आप अपनी सासू माँ को आप दे सकते हैं। या अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपनी ननद या जेठानी को दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे मंदिर में जाके भी आप इसे वहाँ पंडिताइन को दे सकते हैं। भक्तों वट सावित्री की पूजा से पहले आप जल ग्रहण ना करें। वट सावित्री की पूजा जाता है धारण करते हैं वो शाम के समय भोजन करते हैं और वो भी मीठा भोजन करते हैं। इसमें नमक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और कुछ लोग व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा करते हैं। तो सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा की जाती है और उसके बाद ही आप जल ग्रहण करते हैं। भक्तों अगर आपको वट सावित्री की पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना। भक्तों वट सावित्री व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।